स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो कह रहा है कि जब चांद की सतह से एक पत्थर को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन दिया है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी है भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो जब चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे कोई पत्थर को तो इसका भार बदलता है न कि द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान वहीं रहेगा। तो क्या होता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख ले रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लिस्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल, कह रहा है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल ये दिया है, लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। कह रहा है कि ऊपर जाते समय शून्य होगा या लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, या कह रहा है सी में कि लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, और डी कह रहा है कि लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो यह क्या होगा, लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय भार शून्य होता है। यानी नीचे क्या होता है कि जब हम लिफ्ट में चढ़ते हैं और नीचे आते समय हमारा लगता है कि भार शून्य हो जाता है। ठीक, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, आम तौर पर कह रहा है कि आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। कह रहा है कि आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो वह टीन और सीसा की एक मिश्र धातु होता है, यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु का वह बना होता है। क्या हम लोग का सुरक्षा फ्यूज जो तार होता है, फ्यूज लगाने के लिए जो हम लोग तार का उपयोग करते हैं वह किस पदार्थ का बना होता है, तो सीसा और टीन की एक मिश्र धातु का। यानी सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार सीसा एवं टीन के मिश्र धातुओं का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। कह रहा है कि अल्कोहलिक खमीर जो होता है उसका आखिरी उत्पाद क्या है। तो अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। कह रहा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यानी हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की जो परत जम जाती है वह धातु है। तो वह धातु कह रहा है कि वह धातु कौन है। तो आप लोग के पास ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी निकेल और डी जस्ता। तो वह धातु कौन होता है, तो वह धातु तांबा है। कौन धातु है, तांबा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। कह रहा है कि विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है वह क्या है। तो विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है वह एक एस्टर है। क्या है, एक एस्टर है। विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है वह एक एस्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो वायु में रेडॉन नोबेल गैस नहीं होता है। कौन नहीं होता है, वायु यानी हवा में रेडॉन नहीं होता है, बाकी तीनों हीलियम, नियॉन और आर्गन होता है, लेकिन रेडॉन नहीं होता है। ये सब चारों क्या है, नोबेल गैस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, यानी इसमें से कौन है जो हार्मोन है। तो इंसुलिन जो है वह एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है, विकास का कारण है। कह रहा है कि इसमें से विकास का कारण क्या है, इसमें से जो है विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यानी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन क्या है, विकास का कारण है, यानी विकास का कारण क्या है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। कह रहा है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। कौन सा धातु का आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम, यानी Mg। क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, शर्कराओं में सबसे मीठी है। कह रहा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज। इसमें से कौन है जो सबसे मीठी है, यानी सबसे ज़्यादा मीठा है, तो वह फ्रुक्टोज है। कौन है, फ्रुक्टोज, यानी शर्कराओं में फ्रुक्टोज जो है वह सबसे अधिक मीठी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। कह रहा है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज का आविष्कार किए थे राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो थे वे हवाई जहाज का आविष्कार किए थे। वह कब किए थे हवाई जहाज का आविष्कार, तो 17 दिसंबर 1903 ईस्वी में हवाई जहाज का आविष्कार किए थे। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज का आविष्कार कब किए थे, 17 दिसंबर 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। कह रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने किया था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। कह रहा है कि इसमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरणें। बीटा किरणें में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। किस में ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा किरणें में ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो उत्तरोधर श्रृंग अथवा दो उत्तरोधर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आयाम, बी तरंगदैर्ध्य, सी आवृत्ति और डी है इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य, यानी दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच को दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉल। बॉल जो है वह गुणनफल है। कह रहा है कि बॉल किसका गुणनफल है, तो हम लोग जानते हैं कि बॉल यानी एफ बराबर क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए। एफ मतलब फोर्स यानी बॉल, एम मतलब मास यानी द्रव्यमान होता है, और ए मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। ए मतलब क्या होता है, त्वरण। तो यहाँ पर ए में होता है यानी एम गुणे ए होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है ना। जो बल है वह किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो पूछेगा कि बल बराबर क्या होता है, तो एफ ए। एफ बराबर होता है एम ए होता है बल बराबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा राशि है जो सदिश नहीं है, यानी अदिश है, तो वह आयतन है। आयतन जो है वह अदिश राशि है, बाकी विस्थापन, वेग, बल सदिश है। सदिश और अदिश का पहचान हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताएं ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि विस्थापन और सदिश का ट्रिक क्या होता है और अदिश का ट्रिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर भी बता दे रहे हैं, अगर किसी भी शब्द के पहला या दूसरा स्थान व या ब रहे, व या ब रहे, तो वह सदिश होगा। क्या होगा, सदिश होगा। 90% यह बात सही होगा, 10% नहीं हो सकता है। कोई अपवाद में होता है कि जो नहीं होता है, लेकिन 90% जो होता है वह सदिश होता है। अगर जिसका पहला या दूसरा अंक व या ब हो, करंट से छोड़कर, यानी विद्युत धारा से छोड़कर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का इसमें से सही सूत्र कौन है, यानी त्वरण बराबर क्या है। सूत्र पूछ रहा है कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है, यानी ए त्वरण को कहते हैं ए, क्या कहते हैं, ए एक्सीलरेशन कहते हैं। ए बराबर होता है v - u/t।
टी, यानी त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या हो जाएगा, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। कह रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो अणु है उसका आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय है। कौन सा आकार है, अष्टफलकीय, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीसरे और चौथे, कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो वह बेसिक और एसिडिक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, बेसिक और एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या होता है। क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या जितना हो उसको जोड़कर न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे जो आएगा वह द्रव्यमान की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं। तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, यानी इस तत्व में द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा धातु संरूपण धातु तत्वों के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो धातु तत्वों के लिए क्या होता है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 7 से कम हो, क्या हो, 7 से कम होता है तो वह धातु के लिए होता है, यानी वो धातु होता है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये जो दिया है इसमें जो लास्ट में अंतिम होता है वहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये 8 जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 8 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 7 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 8 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 है। तो 7 से कम किस में है, तो इसमें है ना। तो कौन सा धातु के लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। कह रहा है कि जो निषेचन की क्रिया होता है वह कहाँ पर होता है। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। इनमें से अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वह है TSH है। कौन है, TSH। क्वेश्चन नंबर 25 है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कह रहा है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी। और कितना पूछेगा तो 62 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा 31 ना होता है। और टोटल हो जाएगा कितना, 62। जोड़ा का मतलब 2 गो का 1 जोड़ा होता है, यानी 31 दूना 62 हो जाएगा। और जोड़ा पूछेगा तो 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वह कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। कहाँ है, कशेरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा धातु है जो रोशनी के बल्बों के में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो वह है टंगस्टन। कौन सा धातु है, टंगस्टन, यानी फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का।
क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा इसमें से किससे प्राप्त होती है। तो ये तो कन्फर्म है कि सौर ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। कह रहा है कि अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो वह है जर्मेनियम। वह कौन है, जर्मेनियम जो है वह अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कह रहा है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो किस ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 31 है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। कह रहा है कि जो हम लोग जब पढ़ते हैं तो काम आने वाले ग्लास लेंस, यानी ग्लास लेंस के मतलब चश्मा में किस प्रकार के लेंस होते हैं यानी बनते हैं, तो वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस है। अब ये अलग अलग हो गया कि किसका आँख में कौन सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग अलग, जैसे निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा उसमें कौन सा लेंस होगा, और जिसमें दूर दृष्टि दोष होगा उसमें कौन सा लेंस होगा। तो दूर में कौन सा होगा, दूर यानी उत्तल लेंस। दूर में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष जिसमें होता है उसका वो कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, अवतल लेंस है। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और पूछ देगा पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, तो वे उत्तल लेंस से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। कह रहा है कि इसमें से सबसे सख्त कौन है, तो हीरा सबसे सख्त है। इसमें से सबसे सख्त कौन है, हीरा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं के रूप में परीक्षण होता है, यानी खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, तो वह है सोडियम बेंजोएट। कौन है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है। कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है, तो वह नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं। क्या कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, हास्य गैस यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सा है। कह रहा है कि जो वाहन से निकलता है गैस, वह गैस कौन सा है, तो वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हमारे शरीर या हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है यानी CO। वाहन से कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 37, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस इसमें से मुख्यतः कौन है, तो वह मीथेन है। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले गैस मुख्यतः कौन है, मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन में प्रयुक्त होता है। यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है साबुन बनाने में। यानी साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है, वनस्पति तेल का। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें खून के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो खून के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस है।
खून के शुद्धिकरण को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन है? कह रहा है कि जो विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह विटामिन कौन है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी ही खट्टे फलों में भी पाया जाता है। क्वेश्चन अलग से भी दे सकता है, दे देगा कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। या इस तरह भी देगा कि चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।